guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Korsodi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. I hope you all are doing well. और गाइज यहाँ पे एक और रीडिंग लेके मैं आप सबके साथ आ गई हूँ। और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके जो भी पार्टनर हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, राइट, जिनसे आप प्यार करते हैं, तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। आज हम वो देखने वाले हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके साथ जो रिश्ते को लेकर या फिर आपके कनेक्शन को लेकर वो क्या सोच रहे हैं और उसकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, तो हम वो चेक करेंगे। उससे पहले गाइज, आप चाहते हैं अगर रीडिंग्स रेजोनेट हो, वो एनर्जी एक्सचेंज हो, तो प्लीज़ चैनल को जाके अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके जो भी आंसर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट आए। ठीक है, तो एक एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपने इस चैनल पे मैं और भी इस तरीके की बहुत सारी रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। और आगे आने वाली रीडिंग्स के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे वो रीडिंग्स रेजोनेट हो। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज हम ये चेक करने वाले हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो स्टे पॉजिटिव, बहुत बहुत पॉजिटिव रहें। और सबको बहुत इंटरेस्ट होता है और काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम करंट फीलिंग्स पे डालें और ऐसे डालें वैसे डालें। तो आज करंट फीलिंग्स सबको जानने की बहुत उत्सुकता होती है कि क्या वो सोच रहे हैं, तो हम बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे अभी यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू। प्रे कर ले उससे पहले वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, द फर्स्ट कार्ड 7 of Wands. The second card is 3 of Cups. The High Priestess. The World. और क्या है आपके लिए। The Chariot. Great guys, amazing. The last is 10 of Wands. Okay, great. Bottom of the deck, Wheel of Fortune. Okay guys, ठीक है, तो ये आपके कार्ड्स हैं। आपको कार्ड्स विजिबल होंगे, उम्मीद करती हूँ आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस करंट फीलिंग्स की बात करते हैं। सबसे पहले ये बताऊंगी कि उन्होंने आपको बहुत सा धोखा दिया है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने आपको छुपाई हैं और बहुत से आपसे लड़ाई झगड़ा किया है। आपको इस तरीके से फील होने लग गया होगा रिश्ते के अंदर कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। ठीक है, और इसी के उससे मैं बात करती हूँ यहाँ पे उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, करंट फीलिंग्स की बात करूँ तो उनको ये चीज़ पता है कि आपने जो भी बातें छुपाई हुई हैं, ठीक है, जो भी आपने बातें उनको बताई नहीं, मतलब इन पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने जो भी आपसे बातें छुपाई हुई हैं, इनको पता है कि आपको कुछ बातें पता चल गई हैं और आपके सामने काफ़ी कुछ चीज़ें आ गई हैं और अब ये इससे आपसे कुछ बातें छुपा नहीं सकते हैं। ठीक है, इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है, बट फिर भी इन्होंने अभी भी आपसे बहुत सी बातें छुपाई हुई हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपके सामने काफ़ी बातें खोलें, आपको बातें बताएं। ठीक है, आपके साथ रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक मुझे यहाँ लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि आपकी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी, तो हो सकता है कि यहाँ पे वो उसको छोड़कर आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, या फिर एक होता है ना कि उनके साथ भी चीज़ें कुछ क्लियर कर आपके पास आके आपसे भी कुछ चीज़ें क्लियर कर एक हैप्पी एंडिंग करें, या फिर एक न्यू बिगिनिंग करें कि हाँ चलो उनके साथ एक एंड हो गया तो आपके साथ एक बिगिनिंग हो गई। इस तरीके से मैं एक रिकंसिलिएशन दिख रही हूँ। अभी ये सोच रहे हैं कि आपको क्लैरिटी दे, आपको काफ़ी चीज़ों पे क्लैरिटी देना चाहते हैं ये, और उसके बाद ये एक रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि इन्होंने आपसे बातें छुपाई और इनकी इंट्यूशन ये कह रही है कि
अब क्लैरिटी की ज़रूरत है इस रिश्ते में। अगर उनको आपके साथ रहना है तो आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी, एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा। अभी ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। और वी हैव दिस कार्ड हियर, 10 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है वो, उनके ऊपर एक बोझा जैसे सा हो गया है कि इतना बोझ हो गया है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। बट यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो सर्कल मुझे यहाँ पे लग रहा है कंप्लीट हो गया है और एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं। इस बारे में वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस तरीके से अगर मैं चलते रहा तो ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा, मेरी लाइफ कहीं नहीं जा रही है। ठीक है, वी हैव गॉट दिस कार्ड ऑल्सो हियर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और देखिए यहाँ पे भी 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, अमेजिंग। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आपकी यहाँ पे बिल्कुल होगी, ठीक है। पर चीज़ें बेटर होती भी मुझे दिख रही हैं। अगर उनकी फैमिली इस चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी तो हो सकता है फैमिली को भी वो समझाने की कोशिश करें, उनके साथ उनको उनको हो सकता है आपको मिलवाने की कोशिश करें उनसे, या फिर एक सेटलमेंट करने की कोशिश करें, चीज़ों को रिन्यू करने की कोशिश करें। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है एक नई स्टार्ट लेने के बारे में वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इस तरीके से तो कुछ नहीं होने वाला। अगर वो किसी और को इन्वॉल्व करके रखेंगे, कोई और थर्ड पार्टी रखी आएगी अगर आप लोगों के बीच में, और वो इसी तरीके से चले जाएंगे तो कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि ये भी मैं बता रही हूँ वो थर्ड पार्टी के साथ भी इतने खुश नहीं हैं। हो सकता है उस थर्ड पार्टी ने भी उनको चीट किया हो या उनसे किसी बात पे धोखा दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उनकी करंट फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्डन लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। और झूठ जो उन्होंने बोला हुआ है वो उनको जीने नहीं दे रहा, जो उन्होंने बातें छुपा रखी हैं वो उनको जीने नहीं दे रही। वो उनको प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रही है कि मैंने किया तो किया क्या, राइट। यहाँ पे हमारे पास हाई प्रीस्टेस भी है और 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, और रिग्रेट में है बहुत ज़्यादा। तो एक चीज़ को वो डिसाइड करने वाले हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, आपको क्लैरिटी देने का सोच रहे हैं। और उनकी इंट्यूशन, वो कहते हैं ना, वो भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इंसान भगवान से जुड़ता है तो उसको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है और वो सही रास्ते पे जाने के लिए सोचता है। तो वो भी बहुत डरे हुए से हैं और कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं मुझे। बट मुझे यहाँ पे लगता है कि वो कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे और वो रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं। रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बात बोली है कि वो चीज़ें रिन्यू करेंगे। अगर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं तो उसको भी ठीक करेंगे, और अगर थर्ड पार्टी है तो उसके साथ भी एक चीज़, उसको भी क्लैरिटी देंगे, आपको भी देंगे, और उस तरीके से आपके साथ वो रिकन्साइल कर पाएंगे। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और गाइज रिकन्सिलिएशन तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आया है, ये भी है, ये भी है यहाँ पे। ठीक है, तो रिकन्सिलिएशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मुझे शिफ्ट दिख रहा है, मूवमेंट दिख रही है आपके रिश्ते के अंदर। एक विक्ट्री आपके रिश्ते में होगी, एक मैं बोलूँ कि एक जीत होगी आपके रिश्ते की। आपने बहुत हार्ड टाइम फेस किया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, बार बार उस चीज़ के बारे में सोचना, इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर करनी, एक दूसरे को स्टॉक करना, तो बहुत प्रॉब्लम्स भी आई हैं इस रिश्ते में। बट अब बैलेंस होगा, अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पे ये भी है बिल्कुल, जो भी उन्होंने आपको धोखा दिया था वो उस चीज़ का आपको आके बताएंगे सब बातें कि हाँ मैंने कुछ गलतियाँ करी थी, आपसे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी और एक डायरेक्शन आपको दिखेगी। मुझे यहाँ पे शिफ्ट भी दिख रहा है, हो सकता है कि वो इंसान कहीं बाहर से हो, कहीं दूर से हो, किसी और स्टेट सिटी से भी हो सकते हैं, या फिर थोड़ी दूरी पे रहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि एक चेंज लाने का वो सोच रहे हैं, एक बहुत सुंदर सा चेंज लाने का वो सोच रहे हैं, और रिश्ते में एक खूबसूरत सा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और उनको लगता है कि अब बातें बतानी ज़रूरी ही हैं, जब तक अगर वो क्लियर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। और इस तरीके से मैं बिल्कुल गोल 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 घूमता रहूँगा और उसी चीज़ में आके फंस जाऊँगा या फंस जाऊँगी। तो वो क्लैरिटी देने का आपको सोच रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है उन्होंने बहुत गलत किया है, और फिर से रिश्ते की शुरुआत करने के बारे में वो सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को लेकर मतलब बर्डन फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको अपनी गलती का कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया है, ऐसा मैं यहाँ पे
देख पा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है, तो डेफिनेटली आपका टाइम बदलेगा, ठीक है। आपकी चीज़ें चेंज होंगी, थोड़ा वक्त लग सकता है, बट एटलीस्ट वो सोचने तो लगे हैं इस चीज़ के बारे में। यू शुड बी हैप्पी फॉर इट कि वो सोच रहे हैं, वो आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। एक मूवमेंट, एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और सही टाइम पे जितने आपने एफर्ट्स डाले हैं, मुझे लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे उतने ही आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। जितना आपने अच्छे कर्म करे, इस रिश्ते को सुधारने के लिए काफ़ी चीज़ें करी हैं, तो मुझे लग रहा है वो चीज़ घूमेगी, और आपका समय भी आने वाला है, और बहुत ब्यूटीफुल सा चेंज आने वाला है आपके रिश्ते में। क्योंकि उनको पहले ये लगता था कि उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, वो तो बहुत कुछ कर लेंगे, वो तो इसको मतलब आपको हो सकता है वो आप पे भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करते हों, या कभी आपको गलत बोलते हों, क्योंकि उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुरूर था कि मैं तो किसी और के साथ भी रह सकता हूँ, या उनके पास थर्ड पार्टी होगी, तो वो उस पर ज़्यादा सोच के उनको पता है कि हाँ वो तो है मेरे पास, तो क्या है इसको ऑप्शन की तरह रखूँ। बट उनको अब समझ में आ गया है कि ये सारे ऑप्शंस किसी काम के नहीं हैं, और मे बी उन्होंने थर्ड पार्टी ने भी उनको चीट करने की कोशिश की हो, उनको क्लैरिटी नहीं दी हो, और इसीलिए अब वो थोड़ा सोच रहे हैं कि मैंने गलत की हैं चीज़ें, और उनको वो सब कहते हैं ना, वक्त घूमता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए वो अब चीज़ें ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको हर चीज़ की जो है ना वैल्यू समझ आ गई है यहाँ पे, ठीक है। पर ये है कि उनको ऐसा लगता है कि जो बातें उन्होंने आपसे छुपाई हैं, तो उस चीज़ के बारे में आप कैसा रिएक्ट करेंगे, है ना। वो बहुत सी बातें सोच रहे हैं, बट वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, और एक चेंज आने वाला है, एक बहुत मेजर चेंज आने वाला है, एक ब्यूटीफुल चेंज आने वाला है आपके रिश्ते में, और उस चेंज के बारे में वो सोच रहे हैं, ठीक है। गाइज, एक बारी मैं यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस भी देखती हूँ कि क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। आपके लिए क्या मैसेज है? ओके, लेट्स बी टुगेदर अगेन। तो बिल्कुल रिकन्सिलिएशन के बारे में वो सोच रहे हैं, और वो वापस आपके साथ रहना चाहते हैं, जो उन्होंने बोला है कि वापस साथ आ जाते हैं, ठीक है। जो वो सोच रहे हैं, लेट्स बी टुगेदर अगेन, वापस आना चाहते हैं वो आपके साथ। आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू। देखिए, ये बातें दोनों बिल्कुल मिलती जुलती ही हैं कि एक नई शुरुआत आपके साथ वो करना चाहते हैं। तो बिल्कुल कार्ड्स में भी ये चीज़ हमने देखी कि एक नई शुरुआत के बारे में वो सोच रहे हैं। ओके, आईज टॉक। तो हो सकता है जब आप पहली बार मिलें तो आपने आंखों के थ्रू एक दूसरे से बात करी हो, आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा हुआ हो, ठीक है। और जब भी वो आपको दिखते हैं तो वो आंखों से कुछ बात करते हैं आपसे, आंखों से काफ़ी बात करने की वो आपसे कोशिश करते हैं, और उनकी आंखों से ही आप काफ़ी कुछ जान लेते हैं, और वो भी आपकी आंखों से बहुत कुछ जान लेते हैं। तो आपके बीच में एक आई कांटेक्ट बहुत अच्छा रहता है, आप आंखों के थ्रू दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं। आई मैनिफेस्ट यू, वाओ। तो वो मैंने जैसे आपको यहाँ पे पहले भी बताया था कि कुछ बातें, कुछ चीज़ें वो जैसे भगवान से भी जुड़ रहे हैं, प्रे भी करते हैं, उन्होंने सब कुछ भगवान पे भी छोड़ रखा है, तो वो एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और प्रे भी करते हैं भगवान से कि इस तरीके की प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो भगवान से, और आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, ठीक है। आपको पाने के लिए प्रे भी करते हैं वो। वेटिंग, प्लानिंग, तो वो प्लान कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको पहले भी बोला था कि वेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो वो प्लानिंग चल रही है उनके दिमाग में, और क्या करना है, क्या करना चाहिए आगे जाके, तो वो प्लान कर रहे हैं चीज़ों को, और उसके बाद वो आपके पास आएंगे। आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू सून। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने बोला ही, और ये भी आ गया कि वो आपके पास जल्द ही आने वाले हैं। आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू सून, तो जल्द ही आपके पास आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़कर। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट गो। तो वो कह रहे हैं आप नहीं जानते हैं कि कितना मुश्किल था आपको छोड़ के आगे बढ़ना, ठीक है। अब अंदर ही अंदर वो ये सोच रहे हैं उनके मन में, रिकन्सिलिएशन। तो वापस वो एक रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू भी आया है, और
आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं, लेट्स बी टुगेदर अगेन भी आया है, तो बहुत ज़्यादा आपके साथ वो आने के बारे में, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सी यहाँ पे 3-4 मैसेजेस तो यही आए हैं कि वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं और आपके पास आ रहे हैं। ओके, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो म्यूज़िक से वो आपसे बात करते हैं, आपसे जो कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो कुछ म्यूज़िक सुनते हैं तो उसमें आपके बारे में भी वो सोचते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो आपको बहुत से गाने डेडिकेट करते हों या उस चीज़ के बारे में वो सोचते हों। न्यू बिगिनिंग, तो न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है गाइज, एक नई शुरुआत मुझे होती हुई यहाँ पे दिख रही है आप दोनों के रिश्ते के अंदर। बहुत 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 ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं यहाँ पे। इनिशियल्स भी देखेंगे हम, क्या आपके जो पार्टनर हैं उनका किस लेटर से उनका नाम शुरू होता है या सरनेम शुरू होता है, आपका भी हो सकता है इसमें गाइस। तो फर्स्ट वन इज वी और है W O K R J Y F N E एंड M। ओके गाइज, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपका इनिशियल नहीं आता, इसमें आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, उनका सरनेम भी इससे शुरू हो सकता है, राइट। तो अगर नहीं आया है इसमें तो ये ना सोचे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करी। आप सिचुएशन देखिए, कार्ड सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैसेजेस भी आपको मैंने बता दिए, तो ये ना सोचें कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स मुझे इसके लिए भी आते हैं। सो आई वांटेड टू क्लियर दिस आउट। ओके, ये भी हो गया हमारा। अब हम एक बारी रोमांस एंजल से भी पूछेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपके रिश्ते के बारे में, ठीक है। रोमांस एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप के बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या बताना चाहते हैं। न्यू लव, तो गाइज मुझे यहाँ लग रहा है कि एक नया इंसान बन के मुझे लगता है ये आएंगे। अब एक नया रिश्ता, एक नया प्यार शुरू होगा आप दोनों के बीच में, और सब कुछ बहुत बहुत सुंदर होने वाला है। एक नया प्यार आप दोनों के बीच में, नए प्यार की शुरुआत होने वाली है गाइज। एक न्यू लव यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ओके, अदर वन, कोडिपेंडेंसी, तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन किसी चीज़ की है, किसी भी चीज़ की हो सकती है जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। हो सकता है आप इन्हीं से ही इतने ज़्यादा एडिक्टेड हों, इनसे बात करने के लिए इनके आप बहुत ज़्यादा पीछे भागते हो, इनसे बात करने की कोशिश करते हो, इनके साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेते हो। ठीक है, लेना भी ज़रूरी है, बट इतना ज़्यादा पागल हो जाना किसी चीज़ के पीछे भी ठीक नहीं है। तो हो सकता है आप बहुत सी कुछ एडिक्शन, कुछ लत है आपको किसी चीज़ की, किसी चीज़ का। ये मैं नहीं बोल रही कि किसी भी चीज़ की हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको करना ही करना है। तो इसकी वजह से आपका देखें वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, ठीक है। वो कुछ भी एडिक्शन हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, जो आप बहुत ज़्यादा करते हैं और उसको छोड़ नहीं पाते। वेडिंग, वाओ, तो शादी होने के भी बहुत से चांसेस हैं। अगर किसी ने ये पूछा था कि शादी होगी या नहीं होगी, तो बहुत बहुत ब्राइट चांसेस हैं आपकी शादी होने के। वेरी नाइस गाइज। तो अब हम एक बारी और भी दूसरे डेक से देखेंगे कि आपके लिए गॉड क्या गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं इस रिश्ते के लिए। फोकस्ड इंटेंशन,
थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो गाइज यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो आपको चाहिए मैनिफेस्ट करें सबसे पहले उसको। और अगर कुछ लोगों को यहाँ पे नहीं पता कि मैनिफेस्ट कैसे करना है, तो मैं उसका भी जो मेरी नीचे वीडियो है मैनिफेस्टेशन पे, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। 5x55 की टेक्निक है, आप उसको पढ़ लें। बहुत इजी है, कुछ करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, सिंपल स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और 5 दिन में आपका ख़त्म भी हो जाएगा। तो आप वो कर सकते हैं, उस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लें, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करें। और आपने अगर वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना करें कि जो भी आपको चाहिए उसके बारे में सोचें, ठीक है। जो भी आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए, अपनी इंटेंशंस को फोकस, उस पर फोकस करें। जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोचना शुरू करें। ये ना सोचें कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो ऐसे हो रहा है, वो तो वहाँ पे जा रहा है, वो तो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, वो कुछ नहीं होगा। इफ़ यू थिंक नेगेटिव तो वो नेगेटिव ही होगा। यहाँ पे ये मैसेज आया है आपके लिए, और आप नेगेटिव सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो आपको अपनी विजन को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने नज़रिए को थोड़ा सा बड़ा करें और साथ ही साथ जो चाहिए उस पर फोकस करें। और अगर आप ये करेंगे तो यहाँ पे एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप फोकस्ड रहते हैं और आप अगर उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि वो आपके हैं और आपके रिलेशनशिप में इतनी स्ट्रेंथ है और वो आपके पास आएंगे। आपको ऐसे ही सोचना है, राइट। पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये आपके लिए था गाइडेंस मैसेज। ओके, एक और हम कार्ड पुल आउट करेंगे आप लोग के लिए। और क्या गाइडेंस मैसेज है यहाँ पे, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो जो आप बोल रहे हैं उसको करें, एक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं और कुछ चीज़ें आपको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं, ठीक है, उसको करें, एक्शन भी लें, सिर्फ बोलें ना। यहाँ पे ये गाइडेंस कार्ड आया है आपके लिए। ओके गाइज, तो ये था गाइज आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड मैसेजेस एंड इनिशियल्स निकाले हमने। रीडिंग ये करंट फीलिंग्स पे करी है। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, अभी से अभी के अभी कर दें, कमेंट करके मुझे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स मैं और डालती रहती हूँ। और ये जनरल रीडिंग थी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट भी ले सकते हैं मुझसे, और हम उसमें बहुत चीज़ें आपके बारे में पता चलती हैं। तो आप अगर वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होती हैं, यहाँ पे भी मैं उसको डाल दूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।